हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी बात को प्रेजेंट करने का सबसे इफ़ेक्टिव और इजी तरीका। आज इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डाटा और इमेजेस वगैरह किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ये विंडो आएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा है, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली है क्योंकि हम सारा कुछ स्टार्टिंग से अपने हिसाब से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने इंट्रोडक्शन में वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग लिखा है। सब हेडिंग में हम कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बॉक्सेस जो बने हैं हम इनको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है हमारी उसके ऊपर, जैसा हमने एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर देखा था, हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर भी हम अगर कुछ भी फ़ॉन्ट का स्टाइल देना है, उसका साइज कम करना है या ज़्यादा करना है, वो कर सकते हैं। हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट की स्पेसेस होंगी हमारे लेटर्स की, वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर वगैरह करना हो तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टैब है डिज़ाइन। हमने जो स्लाइड बनाई है उसको हम कौन सा डिज़ाइन देना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी थीम्स हैं। आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो थीम्स का कलर यहाँ पे चेंज होएगा। तो जो भी आपको थीम अच्छी लगती है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वो थीम आपकी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल हम ये वाली थीम रख लेते हैं। इसी हिसाब से हम अपना जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इंसर्ट न्यू स्लाइड, अभी हमें क्या है, नई स्लाइड चाहिए। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे न्यू स्लाइड ली है। यहाँ पे हम हेडिंग में इंट्रोडक्शन दे देते हैं और सब हेडिंग का जो हमारा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। मैंने जो यहाँ पे टॉपिक लिया है कंप्यूटर नेटवर्किंग, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड, कंप्यूटर्स के रिलेटेड जिस भी चीज़ को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो टॉपिक हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसी हिसाब से सारी की सारी स्लाइड्स में हम डाटा और इमेजेस वगैरह फिल कर सकते हैं। एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद जो भी हमारे टेक्स्ट के ऑपरेशंस होंगे वो हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो इसको टेक्स्ट को थोड़ा साइज बड़ा करके हम इसको यहाँ से जस्टिफाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा टेक्स्ट जो है हमारा वो अरेंज होके नज़र आए हमें। उसके बाद हमारे पास होम के अंदर ही यहाँ पे एक लेआउट कौन सी चाहिए हमें स्लाइड की, हमें टेक्स्ट के सामने फ़ोटो चाहिए थी तो हमने उसी हिसाब से लेआउट ले लिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर हमने ऐड करी है तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गई। टेक्स्ट के सामने हम फोटो भी लगा सकते हैं।
एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं, उसकी हमने हेडिंग दे दी है यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इस तरह से हम मल्टीपल स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा होएगा वो सारा हम अलग अलग स्लाइड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से न्यू स्लाइड ऐड करिए हमने। यहाँ पे हेडिंग दे दी हमने नेटवर्क डायग्राम, तो यहाँ पे कोई भी डायग्राम ऐड कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम फोटो सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हम जिस भी स्लाइड में हमें ऐड करना हो। तो फोटो को रीसाइजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सिंपल फोटो ऐड ही करी है। फोटो पे क्लिक करके हम इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एक और स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं। तो कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, जो भी टेक्स्ट होगी। हमने यहाँ पे बुलेट्स दिए हैं, आप नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्लाइड्स क्रिएट हो चुकी हैं। अभी जो हमने स्लाइड्स क्रिएट करी हैं, हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की स्लाइड है वहाँ से जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट होएगा। तो जैसे ही स्लाइड शो करेंगे आप देखेंगे पूरी की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो जो हमने स्लाइड्स बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं एक पूरी स्लाइड शो में। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर जो आपने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अगर टेक्स्ट को आपने अपर केस, लोअर केस या टॉगल केस में करना है तो वो यहाँ से ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़ॉन्ट को कलरिंग वगैरह भी हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास ए जो ऑप्शन है वहाँ से हम कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट। तो अगर किसी टेक्स्ट को हमें मूव करना है सेकंड प्लेस पे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट। और अगर हमारे पास दो कॉपीज़ चाहिए हों तो हम करेंगे कॉपी पेस्ट। तो एक बार कॉपी करने के बाद हम जितनी बार मर्जी उसको पेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ऊपर दिखेंगे आप ऑप्शंस है अंडू की। एक स्टेप पीछे जाना हो तो हम वहाँ पे अंडू कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, उसमें हमने अपना जो टॉपिक है उसका नेम लिखा है और
फ़िलहाल हमने वहाँ पे सेंसिस टेक्नोलॉजीज़ और अपनी वेबसाइट का नेम दिया। अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे उसका नेम भी आ सकता है। अगर कोई कंपनी का आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी वगैरह का नेम आ जाएगा, ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह हो गया। तो डिज़ाइन में हम सिंपल डिज़ाइन रखा है, बाकी यहाँ पे काफ़ी थीम्स की ऑप्शन है, वो आप अलग अलग अप्लाई करके देख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो नई स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक, न्यू स्लाइड। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम अराउंड 5-6 स्लाइड्स बिल्टअप करके उसका स्लाइड शो किस तरह से देख सकते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो इसका जो मटेरियल है वो मेरे पास MS वर्ड फाइल में है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके उसको कर देंगे पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गई है। अब टेक्स्ट की जो लेआउट है आप उसको सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे, और जो फ़ॉन्ट साइज़ और जो फ़ॉन्ट फैमिली रखनी है वो रख सकते हैं आप, और लाइन स्पेसिंग यहाँ पे 1.5 कर दी है। तो आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अरेंज होके आएगा। तो आप टेक्स्ट के ऊपर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना फ़ॉन्ट रखना है वो रख सकते हैं, और जो भी कलरिंग वगैरह आपको चाहिए होगी वो आप कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड में हम रख रहे हैं यहाँ पे फूड हैबिट्स एंड कुकिंग मेथड। तो इसका भी जो टेक्स्ट है वो हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्लिपबोर्ड में हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर। तो हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। हमने कोई टेक्स्ट लिख रखी है, उसके ऊपर कोई फॉर्मेट्स अप्लाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो हमारी आगे वाली टेक्स्ट है वहाँ पे भी वो आ जाए, तो हम फॉर्मेट पेंटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड को हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं कल्चर। तो फिर से हमने फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है हमारी वो अप्लाई करी है, तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो जैसी पिछली स्लाइड थी हमारी वैसी हो गई है। उसने वहाँ से वैसे ही फ़ॉन्ट का जो साइज़ है और फैमिली है वो ले ली है। उसके बाद हम इसको जस्टिफाई और जो टेक्स्ट का स्पेसिंग है वो अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी हमने फ़ोटो जो है वो कॉपी करी है, तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अगर हमें लगे हमें कुछ टेक्स्ट भी साथ में ऐड करनी है फ़ोटो के, तो हम इसकी लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट में जाएंगे तो हमें एक साइड पे फ़ोटो लगा सकते हैं और दूसरी साइड पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो कुछ टेक्स्ट जो वहाँ पे लगानी है वो कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और जो भी हमारे फ़ॉन्ट की ऑप्शंस हैं या पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हेडिंग है हेल्थी एंड अनहेल्थी लाइफस्टाइल। तो सेम यहाँ पे भी हम सिंपल टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं और उस पर जो भी आपने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ के ऑप्शंस अप्लाई करने हैं वो कर सकते हैं।
एक और हेडिंग है हमारे पास फेस्टिवल्स। यहाँ पे भी जो टेक्स्ट है उसकी वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस जो है वहाँ पे हम टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, अलाइन की ऑप्शन भी है। अगर टेक्स्ट को अलाइन करना हो लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम तो वो भी हो जाएगा। जो हमारी टेक्स्ट है उसको शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो हमें फ़िलहाल ऐसा कुछ चाहिए नहीं। अगर आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह बनानी हो जिसमें शेप्स स्मार्ट जो हैं, आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर जो ऑप्शंस दे रखी हैं वो यूज़ करनी हो, तो आप किसी भी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे हमें बुलेट्स वगैरह चाहिए हों, हमें लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे हम बुलेट्स और नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स के काफ़ी स्टाइल दिए हुए हैं, जो हमें सही लगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोई हमें शेप वगैरह क्रिएट करनी हो तो वो भी हम ड्राइंग का जो पैलेट है हमारा वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसकी जो भी फॉर्मेटिंग होएगी, उसको कोई बैकग्राउंड में कलर देना है वो अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइनिंग में कोई कलर देना है, उसका आउटलाइनिंग की जो बाउंड्री है उसको साइज इंक्रीज़ करना है वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। कोई और भी शेप हमें चाहिए हो तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। अरेंज में यहाँ पे हमारे पास अगर 2 या 3 शेप्स हों तो उसको हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक ये ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखेंगे सेंड टू बैक करेंगे तो वो जो हमारा सिलेक्टेड पार्ट है, सिलेक्टेड शेप है, वो पीछे चले जाएगी और जो पीछे बैकग्राउंड में होएगी वो आगे आ जाएगी। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास फॉर्मेट में शेप्स के अंदर दे रखी हैं वो यहाँ पे भी शेप फिल, शेप आउटलाइन और इफेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन। अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ भी टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है तो वो टेक्स्ट हम फाइंड बट में लिखेंगे और रिप्लेस विद उसकी जगह पे क्या चाहिए हमें वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अकेला रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट होएगी और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो भी हमने सिलेक्ट करा है पैराग्राफ उसमें सभी में रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट में ऑप्शन है हमारे पास। हमारी जो स्लाइड होएगी पर्टिकुलर उसमें अलग अलग जो सेक्शन क्रिएट हुए हैं हमारे, हम उसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्शन पेन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। वैसे अगर आप माउस भी वहाँ पे लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास अराउंड 7 स्लाइड्स क्रिएट कर ली हैं हमने और होम टैब की हमने अराउंड सारी ऑप्शंस यूज़ करके देख ली हैं। तो अभी जो लास्ट स्लाइड है हम वहाँ पे सिंपली थैंक्स लिख देते हैं हम।
तो हमारी प्रेजेंटेशन में हमने टोटल 8 स्लाइड्स बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का और लास्ट में जो स्लाइड है वो वहाँ पे हमने थैंक्स लिखा है। तो इस तरह से हम जो हमारा टॉपिक होएगा उसकी हम पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अभी इस फाइल को सेव करने के लिए सेव एज, और हम इसको सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसको स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, अभी तक हमने जो स्लाइड्स बनाई हैं उसका स्लाइड शो किस तरह से देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी सारी स्लाइड्स आ गई हैं। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है न्यू स्लाइड। तो कहीं पे भी स्लाइड जो हमने बनाई है वहाँ पे हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेबल। अगर हमें किसी भी स्लाइड में टेबल ड्रॉ करना है तो पहले तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक और भी है, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। जैसे कॉलम्स हमें 5 चाहिए, रोज़ 4 चाहिए, तो हमारे पास इस तरह से टेबल बन के आ जाएगा। उसके साथ ही जैसे ही हम टेबल के क्लिक करेंगे एक अलग टैब आ जाएगी हमारे पास, टेबल डिज़ाइन। तो वहाँ से हम क्या देख सकते हैं, टेबल के डिज़ाइंस हमें जो भी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस आ रहे हैं, जो आपको डिज़ाइन सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। टेबल को शेडिंग देनी है, कलर दे सकते हैं, बॉर्डर है, इफ़ेक्ट है। जो टेक्स्ट लिखनी है उसका कौन सा कलर होएगा वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्विक स्टाइल में हमारे पास वर्ड आर्ट है, हम चाहते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट है कुछ स्टाइल में आए, तो वो हम वर्ड आर्ट स्टाइल में भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने स्लाइड्स के अंदर कहीं पे भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। हम टेबल खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स, जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उस तरह से हम इसमें रोज़ एंड कॉलम्स बना सकते हैं खुद, जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। जी हमने ऑप्शंस MS वर्ड में भी देखी हैं, वहाँ पे भी हैं, और अगर पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर भी हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है टेबल ड्रॉ करने की। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। तो अगर हमें अपनी स्लाइड के अंदर एक्सेल से कुछ डाटा लेके आना है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करके उसमें एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें हमें अगर शीट में कुछ डाटा है तो वो हम बना सकते हैं और उसको अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे हम देखेंगे हमारे पास जो स्प्रेडशीट में हमने डाटा इंसर्ट करा था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम। तो किसी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं हम, और ऊपर हमारे पास इंसर्ट न्यू स्लाइड में भी ऑप्शन है। तो दोनों जगह से हम स्लाइड्स नहीं ले सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। तो किसी भी स्लाइड में अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक GIF पिक्चर इंसर्ट करी है। तो जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे एक अलग टैब आ जाएगी हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट, जिसमें हम पिक्चर को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं, पिक्चर को इफ़ेक्ट दे सकते हैं और उसकी लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ऑनलाइन पिक्चर कोई चाहिए इंटरनेट से तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लिखा है, तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी फ़ोटोज़ आ गई हैं। यहाँ पे जो आपको पिक्चर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो पिक्चर डाउनलोड होके हमारी स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसमें भी जैसे ये पिक्चर है तो इसमें भी पिक्चर फॉर्मेट की सारी ऑप्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर का स्टाइल दे सकते हैं, उसको बॉर्डर, कोई इफ़ेक्ट वगैरह देना है, तो वो सारी ऑप्शंस हम अपनी फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है फ़ोटो एल्बम। अगर हमने कोई गैलरी टाइप बनानी है, यहाँ पे हम 3-4 फ़ोटोज़ को अपनी स्लाइड में यूज़ करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास कुछ स्लाइड्स बन के आ गई हैं, तो एक अलग गैलरी टाइप आ जाएगी। तो एक फ़ोटो एल्बम टाइप बना सकते हैं हम इस तरह से। उसके बाद अगला ग्रुप है हमारे पास इलस्ट्रेशन, जिसमें हम शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी शेप हमें चाहिए हो तो वो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे भी एक होम टैब में भी हमारे पास ड्राइंग की ऑप्शन के अंदर थोड़े से शेप्स यहाँ पे हैं। तो अगर ज़्यादा चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अगर कुछ डायग्राम वगैरह हमें बनानी हो, कुछ इस तरह से शेप्स के अंदर हमें चाहिए हो डाटा, तो वो हम लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। प्रोसेस, साइकिल टाइप, हायरार्की में चाहिए आपको, पिरामिड टाइप चाहिए। तो हमने ये कुछ टेक्स्ट लिख रखी है, हम ये यहाँ पे बना देते हैं। कुछ भी डाटा यहाँ पे ऐड करना हो तो हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, और कहीं से कॉपी वगैरह करना है तो वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे।
स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के अंदर हम स्टाइल अलग अलग से दे सकते हैं, इसको 3D इफ़ेक्ट वगैरह देना है वो दे सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, शेप्स के अंदर, इसकी जो शेप है इसको चेंज भी कर सकते हैं हम। शेप्स वगैरह ऐड करनी है वो भी हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ट। तो चार्ट हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। जो भी चार्ट हमें चाहिए होगा उसके ऊपर क्लिक करके हम इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ऑफिस एड-इन्स। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल हमें चीज़ें चाहिए हों यहाँ पे वो हम ऐड भी कर सकते हैं, एडिशनल टूल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे इमोजी कीबोर्ड टाइप ऐड करा है। तो कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पे। तो गेट एड इन से हम क्या है, कोई भी एडिशनल जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लिंक्स। लिंक से हम किसी भी फाइल को किसी टेक्स्ट से अटैच कर सकते हैं। जब भी हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे आ रहा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो ये एक लिंक क्रिएट कर दिया है जो resume.docx टेक्स्ट है, इसके साथ एक फ़ाइल अटैच्ड है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो मल्टीपल फाइल्स को लिंक करने के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। एक्शन सेटिंग्स के अंदर हम इसको किसी स्लाइड के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो स्लाइड ओपन हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट के अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं।
जैसे ऑथर का नेम हो गया या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें बाद में याद रहे, तो वो हम कमेंट करके उसको ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट्स शो हमारे तभी होंगे जब हम इनको शो करना चाहते हैं, तो वैसे ये नॉर्मली हाइड रहेंगे। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट के रिलेटेड हो या स्लाइड के रिलेटेड है, वो हम कमेंट ऐड करके उसमें लगा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, कहीं पे भी स्लाइड में हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ से हम डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट में जाके उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, उसके अंदर वर्ड आर्ट में टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करके अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, जिसमें जो आउटलाइनिंग होएगी वो किस तरह से चाहिए हमें, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर, स्लाइड के हेडर में क्या आएगा, फुटर और स्लाइड के फुटर में क्या आएगा, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे डेट आ रही है, डेट दे सकते हैं हम, कुछ टेक्स्ट खुद भी लिख सकते हैं, जैसे डिज़ाइन बाय, किसने डिज़ाइन करा है, या कुछ ऑथर के रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो अपने फुटर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली सेंसिस टेक्नोलॉजीज़ लिखा है। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये आपकी हर स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। अगर आपको एक स्लाइड में ही डालना है तो सिंपल अप्लाई ही करिए। आप देखेंगे डेट भी आ गई है यहाँ पे और स्लाइड का नंबर भी आ रहा है और सेंटर में जो हमने सेंसिस टेक्नोलॉजीज़ लिखा था वो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर्स ऐड कर सकते हैं अपनी हर स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारे पास क्या, कुछ स्टाइलिश अगर हमें टेक्स्ट ऐड करनी है किसी भी स्लाइड के अंदर तो वो हम ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी। इसमें क्या है, हमारे पास थोड़ा स्टाइल में आएगी टेक्स्ट, इसको अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं हम, इसको 3D में लिख सकते हैं, आउटलाइनिंग दे सकते हैं इसको, शैडो वगैरह देनी है, 3D रोटेशंस, और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है सिंबल्स, उसमें हमारे पास इक्वेशंस। अगर कहीं पे भी हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐड करनी है या फिर कोई भी मैथमेटिकल डाटा अपनी स्लाइड में एंटर करना है तो वो हम इक्वेशंस के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर कोई स्पेशल सिंबल भी चाहिए हो हमें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्शनल, स्क्रिप्ट, रेडिकल, तो अगर मैथमेटिकल डाटा के साथ कोई स्लाइड प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह भी बना सकते हैं हम यहाँ पे। कॉपीराइट का सिंबल चाहिए हो हमें, ट्रेडमार्क का सिंबल हो गया या कुछ और भी सिंबल चाहिए हो तो सिंबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सिंबल्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं।
मीडिया फाइल्स भी, ऑडियो वीडियो फाइल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है थीम्स। तो आपने देखा जैसे ही मैंने थीम पे क्लिक करा उसमें एक थीम की जो कलरिंग है वो ले ली है। उसके बाद जो थीम्स के अंदर कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट होंगे उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएंट ग्रुप में हमारे पास अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कलर, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट। तो कलर के ऊपर आप अगर कलर चेंज करना है उस थीम का तो कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करने हैं तो वो भी चेंज हो जाएंगे, कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करना है इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड में अगर हमें कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड साइज। तो दो तरह के स्लाइड के साइज हैं हमारे पास यहाँ पे, स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन। नॉर्मली हम वाइड स्क्रीन पे ये प्रेजेंटेशन डेवलप करी है हमने। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। जो हमारी स्लाइड की बैकग्राउंड है वहाँ पे अगर हमें कलर चाहिए तो सॉलिड फिल, सिंगल कलर कर सकते हैं। अगर शेडिंग में कलर चाहिए तो ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसमें हम खुद भी थोड़ा बहुत चेंज करके कलर की शेडिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्सचर फिल, अगर अलग अलग टेक्सचर आपको कोई अप्लाई करना है वो भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास पैटर्न फिल। कोई पैटर्न वगैरह अप्लाई करना है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर हमें कोई ग्राफिक्स नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में फिल के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। जो भी हमें सही लगे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारे पास ट्रांजिशन। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होएगी वो किस तरह से आएगी। तो ट्रांजिशन में हमारे पास काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब देखेंगे सारे के सारे इफ़ेक्ट अलग तरीके से आ रहे हैं। जो भी हमें सही लगे हम वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल इफ़ेक्ट आपको सभी स्लाइड्स पे चाहिए तो वो भी हो जाएगा। अगर अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं स्लाइड के ऊपर क्लिक करके। अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी कोई साउंड वगैरह अप्लाई करना है तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ड्यूरेशन, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें ड्यूरेशन भी दे सकते हैं। एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, जो नेक्स्ट स्लाइड चाहिए हमें
वो माउस क्लिक या फिर किसी बटन प्रेस पे चाहिए, या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर वहाँ पे हम सेकंड्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उतने सेकंड के बाद अपने आप आ जाएगी। एनिमेशन, हमारी जो स्लाइड के डिफरेंट सेक्शंस हैं, जहाँ पे हमने हेडर दे रखा है या फिर कोई पिक्चर लगाई है या फिर कोई स्मार्ट आर्ट अप्लाई करा है, उनको जो एनिमेशन देनी है वो किस तरह से आएंगी हमारी स्लाइड के ऊपर, हमारी प्रेजेंटेशन में हमें वो कैसे चाहिए, तो वहाँ पे हम अलग अलग एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फोटो पे हमने क्या करा, एक एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर दिया। किसी भी चीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, कोई हेडर सेक्शन है, जितने भी सेक्शन होंगे सभी पे अलग अलग एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। ड्यूरेशन दे सकते हैं सेक्शंस को। ट्रांजिशन से आगे हमारे पास टैब है स्लाइड शो। सबसे पहली ऑप्शन फ्रॉम बिगनिंग। अब क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो चुकी है और हम एक शो क्रिएट करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम करंट स्लाइड। जिस स्लाइड पे हमने क्लिक करा है वहाँ से हम स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो हमने स्लाइड्स पे अप्लाई करे थे उनको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं बाद में। प्रेजेंटेशन आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपने उसको सेव करके रख लिया। अगर आपको बाद में भी कभी उसमें एडिटिंग करनी है तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स बाद में भी एडिट हो सकते हैं, और कोई एनिमेशंस वगैरह भी बाद में आपने एडिट करनी है तो वो बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हम इफ़ेक्ट्स चेंज करते हैं, स्लाइड शो करेंगे, तो वो आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं उस स्लाइड शो पे। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन टैब्स में जो हमारे पास ऑप्शन है उनको यूज़ करके। स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो। अब हम क्या करेंगे, हमें सारी स्लाइड्स नहीं चाहिए शो में, तो हम कुछ स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए 1 नंबर, 3 नंबर वाली स्लाइड चाहिए, और 6 नंबर वाली स्लाइड चाहिए, और एक 8 वाली चाहिए, और एक 9 वाली चाहिए, तो मैं उनको ऐड कर लूँगा। तो अभी क्या है, बाकी स्लाइड्स शो नहीं करेंगी। तो आप देखेंगे 9 स्लाइड्स ही टोटल, तो बाकी को हमने यहाँ पे शो नहीं करा है। तो जो भी स्लाइड्स हमने कस्टम स्लाइड शो में ऐड करी हैं सिर्फ वही हमारे पास यहाँ पे शो होंगी।
सेटअप स्लाइड शो। तो यहाँ पे भी हमारे पास शो टाइप में काफ़ी ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इंडिविजुअल विंडो पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन आती है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा स्लाइड शो है उसको सेटअप कर सकते हैं। हमें फुल स्क्रीन में चाहिए, हमें नॉर्मल स्क्रीन पे शो करना है। तो सारी की सारी ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शो स्लाइड्स, अगर हमें लग रहा है कि सारी स्लाइड्स नहीं शो करनी है तो फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम शोज़ जो हमने क्रिएट करा है वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो प्रेजेंटेशन के लिए अगर हमें लगे रन टाइम जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ हाईलाइट करना है तो राइट क्लिक करके आप ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइलाइटर है हमारे पास। कुछ अगर हमें ड्रॉ करना हो रन टाइम पे तो वो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। इरेज़र से इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करके, जूम की ऑप्शन भी है हमारे पास। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके हमारे शो में कौन कौन सी स्लाइड्स होएंगी उन सभी को यूज़ करके हम एक अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। किसी स्लाइड को हाइड करना हो तो वो हाइड भी के भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्लाइड शो में, हाइड स्लाइड। अगर आपने स्लाइड को हाइड करा है तो आप जैसे ही उसका शो क्रिएट करेंगे तो हाइड स्लाइड आपके स्लाइड शो में नहीं आएगी। उससे आगे ऑप्शंस हैं हमारे पास रिहर्स, टाइमिंग एंड रिकॉर्ड। तो प्रैक्टिस के लिए अगर हमने कहीं पे प्रेजेंट करना है तो वो हम टाइमिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास ये। स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करके हम एक पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलती रहे।